ओम गणेशाय नमः। आज हम छठे दिन की नवरात्रि की कथा सुनेंगे, जो कि कात्यायनी माता की कथा है। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के यहाँ देवी ने पुत्री रूप में जन्म लिया, जिससे वह माँ कात्यायनी कहलाई। माँ ने कई राक्षसों का वध किया, संसार को भय मुक्त कराया। कहा जाता है कि नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा करने से साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी से बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती माता को उपासना की थी और कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें वो पुत्री के रूप में प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री में के रूप में जन्म भी लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये बैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फल प्रदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी पूजा की थी और यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। इसीलिए ये वज्रमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित भी हुई हैं। इनका स्वरूप जो है अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की जो हाथ है वो ऊपर हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह ही है और इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों का रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाता है। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। बोलो कात्यायनी माता की जय हो।